बिहार एनडीए में एक बार फिर से सियासी भूचाल मचा है। आए दिन बीजेपी के मंत्री कुछ न कुछ जेडीयू पर बयान देते नजर आते हैं। कभी कोई गठबंधन को बेमेल बताता है तो कभी कोई सीएम के फैसले पर सवाल उठाता है। ताजा मामला बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय से जुड़ा हुआ है। राजस्व विभाग में अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाने के फैसले से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय बेहद नाराज और आहत हैं। राम सूरत राय ने सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन इस बात का ऐलान कर दिया कि वो आगे से जनता दरबार नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर तबादले में किसी तरह की नियमों की अनदेखी हुई है तो सीएम इसकी जांच कर लें। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी जगह कोई और मंत्री बनना चाहता है तो उसका स्वागत है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। किसी भी विभाग का वो समीक्षा कर सकते हैं। उनके पास सूचना मिला हुआ कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है, तो ये सही बात है कि कम समय वाले लोगों का तबादला हुआ है। हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है, तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूँगा, विभाग का काम करूँगा। जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूँ, चलाते रहूँगा। जनता दरबार विभाग है, विभाग में परेशानी होते रहता है। लोगों का एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं। तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं ना कहीं रखवाते हैं, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी। चिंता करने की बात नहीं। भाजपा किसी के दबाव में नहीं रहती है। भाजपा के सभी स्वतंत्र विधायक सभी काम करते हैं, माननीय मंत्री काम करते हैं, जदयू के भी करते हैं। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन में होता है ना कि वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है, तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चला दे। नहीं, मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट, कि मैं जनता के बीच में रहता हूं। मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूं, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूं। मैं महीना को सही माने में बता दूं, 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं। उसमें अगर जनता के आवाज़ के द्वारा, विभाग का ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीओ, कोई कर्मचारी गलत कर रहा है, तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूं। माननीय मंत्री राम सूरत राय जी, कोई नाराजगी नहीं है। बहुत जल्द इस विषय को सुलझा लिया जाएगा और ये तकनीकी कारणों के चलते कुछ दिक्कतें आई हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को निपटा लेंगे और आपसी सौहार्द के बीच ये सारे काम निपट जाएंगे। पहले तो राम सूरत राय जी की जितनी बेइज्जती हुई है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री बेइज्जती कर रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री, चाहे राजस्व विभाग के मंत्री हों या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हों, जो जून में ट्रांसफ़र करते हैं वो धन लेके करते हैं, घोटाला के साथ करते हैं और उसको तब मुख्यमंत्री रद्द करते हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी ने माना कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री धन बल पर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। जब मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर को रोक ही दिए, तो क्यों नहीं तमाम मंत्रियों को बर्खास्त कर देते हैं? मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार है कि वह किससे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करावे या मिनिस्टर किनको बनावे, लेकिन जब स्वतंत्र रूप से मंत्रिमंडल दिया जाता है तो मंत्रिमंडल कैसे चलेगा, ये दायित्व तो मंत्री पर रहता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पर आक्षेप और आलोचना लगाना, यदि मन नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को अलग हो जाना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को यदि स्वतंत्रता नहीं है, स्वायत्तता नहीं है काम करने का, तो फिर जो है नीतीश कुमार जी का पिछलगू क्यों बने हुए हैं? क्यों नहीं छोड़ देते हैं सभी मंत्रिमंडल? पटना की सड़कें और गलियां पहले से ज्यादा साफ और स्वच्छ नजर आ रही हैं।